जिसमें ये जो अर्थ है, अर्थ ये नॉन लिविंग है, लेकिन ये हाथ क्या है, लिविंग। मतलब नॉन लिविंग और ये लिविंग दोनों साथ में रहते हैं। हाँ रहते हैं। और जहाँ पे अर्थ आती है वहाँ पे पानी आता है, टेम्परेचर आता है, सनलाइट आता है, ऑक्सीजन आता है। ये जो मैंने नाम लिए सनलाइट, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, सब ये कैसे हैं, नॉन लिविंग है। हम सब हम सब साथ में रहते हैं सर, दैट इज द इकोलॉजी। उसके बाद बेटा मैंने पढ़ाया तुझे एक लिख के दिया था फिजियोलॉजी। क्या लिख के दिया था? जितने भी ऑर्गन्स है सबका अपना अपना फंक्शन है। लंग्स का फंक्शन है रेस्पिरेशन, स्टमक का फंक्शन है डाइजेशन, किडनी फंक्शन है एक्सक्रीशन। तो मैंने क्या बोला, जितने भी ऑर्गन्स है इन सबके फंक्शन होते हैं और उसी फंक्शन का नाम है फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? तो जो भी ऑर्गन, ये जो भी ऑर्गन है वो जो कार्य कर रहा है उस कार्य को बोलते हैं फिजियोलॉजी। जैसे हार्ट का कार्य है सर्कुलेशन, क्या है इसका कार्य? तो सर्कुलेशन को बोलते हैं फिजियोलॉजी। किडनी का कार्य क्या होता है? एक्सक्रीशन। क्या है एक्सक्रीशन? फिजियोलॉजी। ठीक है, तो ऐसे कुछ बातें हैं बेटा। आपको सभी ऑर्गन पता है ना? हम्म। इसके शरीर में क्या फैला है ये लाल और नीला? ये क्या है? हाँ, आर्टरी और वेन्स, मतलब ब्लड वेसल। कौन फैली है? ब्लड वेसल से। ओके। तो कल हमने बात किया था, कल और एक लास्ट बात किया था ये वाला। पिक्चर देख के बताओ ये टॉपिक क्या था कल का? इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, दुश्मन से फाइट करना। ठीक है बेटा, तो ये कल की बातें हो गई। आज अभी आज की बात करते हैं। आज में सबसे पहले ये डायग्राम है, और ये डायग्राम आपको 10th में थी स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई में नहीं था। तो पहले मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूँ, यह है क्या? आप दोनों का स्टेट बोर्ड था कि सीबीएसई था? स्टेट बोर्ड था। क्या स्टेट बोर्ड में आपने कभी ये नाम सुना है क्या, ट्रांसक्रिप्शन? पहले चैप्टर में है क्या? क्या आपने नाम सुना है ट्रांसलेशन? फर्स्ट चैप्टर में है क्या? ओवरऑल देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कौन सी बायोलॉजी? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सर इसका मीनिंग बताओ। इसका मीनिंग है, तुझे पढ़ना पड़ेगा स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब तुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? मॉलिक्यूल। सर कौन से मॉलिक्यूल? बेटा मॉलिक्यूल में आता है डीएनए, मॉलिक्यूल में आता है आरएनए, और मॉलिक्यूल में आता है प्रोटीन। मतलब तुझे स्टडी का मतलब पढ़ना, क्या पढ़ना पड़ेगा? कौन से मॉलिक्यूल बता? जब भी तू डीएनए आरएनए प्रोटीन पढ़ेगा इसका मतलब तू कौन सी बायोलॉजी पढ़ रहा है? समझ में आया? मैंने आपसे, जैसे आप पढ़ रहे हो, ये बंदा पढ़ रहा है, मैंने पूछा बेटा क्या पढ़ रहे हो? ये बोला मुझसे सर मैं पढ़ रहा हूँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि एक्चुअली क्या पढ़ रहा है? हाँ, समझ में आया तुझे? हाँ। तो जैसे इसने बोला मुझे कि सर आई एम स्टडिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो मेरे दिमाग में यही आएगा कि ये डीएनए आरएनए प्रोटीन पढ़ रहा है, ये कोई राजा रानी की कहानी नहीं पढ़ रहा है। समझ में आया तुझे? हाँ। कौन बताएगा पूरे क्लास में डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज। वेरी गुड। आरएनए का? वेरी गुड। प्रोटीन का कोई है ही नहीं, प्रोटीन खुद ही एक नाम है। लिख लो बेटा, लिखो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आपने एक ही दुकान से लाया क्या दोनों किताबें, ये नोटबुक? सेम एग्जैक्टली।
लिखो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, लिखो द स्टडी ऑफ, द स्टडी ऑफ molecules, the study of molecules, that is, that is DNA, RNA and protein, DNA, RNA and protein, the study of molecules, that is DNA, RNA and proteins. ठीक है, लिखना हो गया आपका? ये डेफिनेशन में आपको लिख के दे रहा हूँ ना ऐसे, तो लास्ट में अगर मैंने आपका एग्जाम लिया फाउंडेशन के बेस पे जो बेसिक पढ़ रहे हैं, तो आपको ये आना चाहिए डेफिनेशन ऐसे, ठीक है। अब एक डिस्कशन करते हैं। देख बेटा, ये डीएनए है, हाँ सर ये डीएनए है। अगर डीएनए ने खुद की ही कॉपी बना ली, मतलब डीएनए से वंस अगेन क्या बना, मतलब ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स से क्या बना, चाइल्ड्स, पेरेंट्स से क्या बना, चाइल्ड्स। ओके, मैं इसको वंस अगेन इधर लिखता हूँ, देख ले बेटा, ये डीएनए है। डीएनए जब खुद की कॉपी बनाता है तो डीएनए से खुद क्या बना, इस प्रोसेस को बोलना बेटा रेप्लिकेशन। क्या बोलना, रेप्लिकेशन का मतलब होता है डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन का मतलब है सेम कॉपी। तो यहाँ पे डीएनए भाई साहब ने खुद की क्या बनाई, हम शक्ल कॉपी बनाई। जैसे दूसरी भाषा में क्लोन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अगर मैंने अपना हम शक्ल बनाया इधर इधर, तो मेरा क्लोन हुआ ना वो, तो इससे ये मिलना, इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। तेरे पास एक, जैसे तू दूसरी भाषा में बोलता है जेरोक्स निकालना, जेरोक्स मतलब तेरे पास एक ओरिजिनल किताब है, हाँ क्या है ओरिजिनल किताब, तुझे और इसकी कॉपी चाहिए, तो क्या करेंगे, इसकी क्या निकालेगा, नकल निकालेगा, मतलब तू इसकी क्या करेंगे, जेरोक्स। तो ये है कौन सी बेटा, ओरिजिनल कॉपी। कौन सी कॉपी, ओरिजिनल। तूने इसका ओरिजिनल का क्या निकाला, जेरोक्स। जेरोक्स का मतलब, तो तेरे पास ये कौन है, जेरोक्स। इसका मतलब सर ये कौन सी कॉपी, ओरिजिनल, ये कौन सी उसकी, जेरोक्स। इज दैट क्लियर? पहली बात हो गई। दूसरी बात सुन, क्या सर डीएनए से आरएनए बन सकता है? हाँ बेटा बन सकता है। डीएनए को तू काय में कन्वर्ट कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन इस प्रोसेस का नाम क्या लिखेगा, एग्जैक्टली ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेगा, ट्रांसक्रिप्शन। तो बता व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू, कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू, इट्स कॉल्ड एज, वेरी गुड। एंड लास्ट, क्या आरएनए को तू प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकता है? हाँ सर कर सकता हूँ। क्या आरएनए से प्रोटीन बन सकता है? हाँ बन सकता है सर। तो बता इसको तू क्या बोलेगा, ट्रांसलेशन। क्या बोलेगा, बस इतनी बात याद रख। ये कैसे होगा क्या होगा पूरा सिलेबस में है हमारे, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है 12वीं क्लास में, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर 12th स्टैंडर्ड में। रिपीट कर, डीएनए से डीएनए बना, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना। वेरी गुड बेटा, लिखना शुरू कर। मैं इसकी डायग्राम बना रहा हूँ। डीएनए पता है डबल स्टैंड होता है, आरएनए होता है सिंगल स्टैंड, और प्रोटीन जो भाई साहब है वो ऐसे है, ये प्रोटीन ऐसे होता है। बस इतना याद रख, मेन है वो लिखना, ये बाकी ये स्ट्रक्चर जो है इतना ध्यान मत दे उसके ऊपर।
चल रिपीट करो, डीएनए टू डीएनए, डीएनए टू आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ये तीनों शब्द याद रखना ऑलवेज, क्योंकि 12वीं में वापस आएगा ये रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, तो पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। यही बेसिक होता है। किताब में अगर शब्द आया रेप्लिकेशन तो क्या मीनिंग लगाएगा तो डीएनए से डीएनए का बनना। अगर किताब में शब्द आया ट्रांसक्रिप्शन, क्या मीनिंग लगाएगा तो, हाँ बेटा, ओके। और ये पूरा पार्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, तुझे ही पढ़ना है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। हो गया सर ये। चल बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडलाइन कौन सी है, क्या नजर आ रहा है, कौन है ये, सेल। कौन है ये, सेल। इसका मतलब सर और एक बायोलॉजी होता है जिसका नाम है सेल बायोलॉजी। कौन सी बायोलॉजी, बता ये तूने कब पढ़ा था, 8th में कि 9th में कि 10th में, हाँ? ये सेल कब था, 9th में होगा। सीबीएसई में कब था, 8 9 दोनों में था, सेल था। 10th में 9th में था, सॉरी स्टेट बोर्ड वालों को कब था, तुमको इतना नहीं पता। देख सुन ले सर, सेल बायोलॉजी में हम पढ़ाई करते हैं, सर सेल बायोलॉजी में पढ़ाई करते हैं। सर पढ़ाई किसकी करती है बेटा, हम पढ़ाई करते हैं सेल की। पढ़ाई किसके करते हैं, सेल की। और सेल में हम पढ़ाई करते हैं 3 एरिया की। जैसे आपको पढ़ाई करनी है सेल की, लेकिन तू उसमें क्या पढ़ेगा, सेल का स्ट्रक्चर क्या पढ़ेगा, उसका उसके बाद में क्या पढ़ेगा, सेल का फंक्शन। और तीसरा सुन, तीसरा है सेल का इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब बातचीत। रिपीट कर, सेल बायोलॉजी में क्या पढ़ेगा तो, सेल पढ़ेगा। मतलब सेल में क्या पढ़ेगा, सेल का, सेल का, सेल का इंटरेक्शन का मतलब है एक सेल दूसरे सेल से बात कर रहा है। तेरे में कितने सेल है, एक है क्या, तेरे में बहुत सारे सेल्स है, और एक सेल दूसरे सेल से बात करता है, एक सेल दूसरे सेल से बात करता है। जैसे तू इससे बात कर रहा है, कर रहा है, वेरी गुड। वैसे बेटा एक सेल दूसरे सेल से बात करता है, इसी बात को मैं बोलूंगा इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, हाँ। तुम्हारा दिमाग, ब्रेन, तुम्हारा दिमाग सेल से बात करता है तुम्हारे। जैसे तुम्हारा दिमाग तुम्हारे पैरों में जो सेल है उससे बात करता है, न्यूरॉन के जरिए। किसके जरिए, हाँ। तो सेल बात करता है एक मिक्स से। मेरे अंदर न्यूरॉन है, न्यूरॉन नाम सुना तूने, न्यूरॉन एक सेल है। कौन है न्यूरॉन, मेरी न्यूरॉन मेरे मसल से बात करता है, मसल भी नाम सुना है। तो मेरी न्यूरॉन मेरे मसल से बात कर रहा है, इसी बात को मैंने क्या लिख के दिया, इंटरेक्शन। लिखो लिखो हेडलाइन, सेल बायोलॉजी। लिखिए, द स्टडी ऑफ सेल, द स्टडी ऑफ सेल। कॉमा करके लिखो, कॉमा, देयर स्ट्रक्चर, देयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, देयर स्ट्रक्चर, कॉमा, फंक्शन एंड इंटरेक्शन, एंड इंटरेक्शन, एंड इंटरेक्शन। ठीक है बेटा, हाँ। तो सेल में क्या क्या पढ़ेगा तो, सेल का स्ट्रक्चर, क्योंकि सेल को स्ट्रक्चर है सर। कोई सेल लंबा होता है, कोई सिलेंड्रिकल आकार का होता है, कोई ओवल शेप का होता है, अपने अपने आकार होते हैं सेल के। सेल के अलग अलग फंक्शन है सर। बता क्या काम है न्यूरॉन का, तेरे अंदर न्यूरॉन है ना, क्या काम है न्यूरॉन का, मैसेज लेके जाना। क्या काम है, हाँ। तेरे अंदर मसल है, क्या काम है मसल का, चल रहा हूं ना मैं, क्या काम है मसल का, मोमेंट्स। क्या काम है मसल का, मैं जो चल रहा हूँ किसके भरोसे चल रहा हूँ, मेरे पैरों के भरोसे नहीं बेटा, पैरों में कौन है, मसल, मसल के भरोसे चल रहा हूँ। ओके, ठीक है सर।
दुनिया में जो पहला सेल आया था वो पीके आया था। पीके का मतलब है प्रोकैरियोटिक, कुछ भी मत समझो। दुनिया का पहला सेल क्या था? प्रोकैरियोटिक। दुनिया का पहला सेल पीके आया था, मतलब प्रोकैरियोटिक। दुनिया के जो बाद में सेल आया, पीके के बाद जो सेल आया उसका नाम ईके होता है। ईके का मतलब यूकैरियोटिक। बता, दुनिया का पहला सेल कौन सा था? प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब पहले वाला, प्रो प्रो। प्रो प्री, ये नाम सुने हैं? प्रो प्री, पहले वाले। दुनिया का पहला सेल, उसके बाद वाला सेल। अब ये वाली बात सुन, इसमें सिर्फ कौन आता है बेटा? इसमें सिर्फ एक ही सेल आता है जिसका नाम बैक्टीरिया होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक में सिर्फ सिर्फ कौन सा सेल आता है? बैक्टीरिया। मतलब इसका एग्जांपल सिर्फ कौन है? बैक्टीरिया। लेकिन इसके बाद जो बाकी है सब इसमें आते हैं। ऑल आर यूकैरियोटिक। सर कौन कौन? बताता हूं। ऑल एनिमल आर, ऑल प्लांट्स आर, ऑल फंगस आर। तूने एक नाम सुना है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना? कब सुने ये नाम? अमीबा नाम सुना है आपने? हाँ, पैरामीशियम, यूग्लेना, ये सब के सब, इनको कॉमनली बोलते हैं प्रोटिस्टा। क्या बोलते हैं? ऑल आर यूकैरियोटिक्स। मतलब इस भाई साहब को छोड़ के जितने भी हैं सब के सब काय में आते हैं? दे आर यूकैरियोटिक सेल्स। बात समझ में आ गई आपको? अकेला सिर्फ एक बंदा है जो प्रोकैरियोटिक में आता है, वो कौन? मतलब दुनिया में पहले कौन आया? बैक्टीरिया आया भाई साहब दुनिया में पहला। इस धरती पे पहला कदम रखने वाला बैक्टीरिया, जो पानी में आया। पहला जीवन कहाँ बना? हवा में बना क्या? नहीं, कहाँ बना? पानी में। वो ये आया था बैक्टीरिया वाले भाई साहब, लिख लो इसे। स्टडी हमेशा खुद को साइंटिस्ट समझ के किया करो, थोड़ा इंटरेस्ट उससे क्रिएट होता है। और इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है, नहीं तो पढ़ते पढ़ते कब सो गए पता नहीं तुझे। प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स, एनिमल्स। हम काय में आते रहे? आर यू श्योर? तूने एक नाम सुना है कभी, हाइड्रा? 10वीं में हाइड्रा बडिंग। हाइड्रा कौन है बताओ? एनिमल की प्लांट्स? बड़ा कंफ्यूजिंग है ये, हमेशा पूछता हूँ मैं। हाइड्रा बडिंग में आता, बराबर है। हाइड्रा कौन है? एनिमल की प्लांट? नहीं, फंगस नहीं है वो प्लांट भी नहीं है। नहीं, हाइड्रा इज प्योरली एनिमल। 10वीं में 10वीं में एक चैप्टर है एनिमल क्लासिफिकेशन, है क्या? एनिमल क्लासिफिकेशन, हाँ। उसमें एक फाइलम फाइलम दिए ना शुरू में, तो पहला फाइलम पोरीफेरा होगा शायद से। दूसरा कौन सा फाइलम है? हाँ, निडेरिया है कि सिलेंडरेटा है? एक ही है वो, वेरी गुड। तो उसमें है हाइड्रा का वाला एग्जाम्पल। फिर एनिमल में आया ना वो, तो हाइड्रा इट्स अ एनिमल। साबित हुआ, आपने साबित करके दिया अभी। ये लिखना हो गया बेटा आपका। सेल ऐसे होते हैं। सेल के ऊपर चैप्टर है, पढ़ेंगे हम 11th क्लास में, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है सेल के बारे में। बताइए कौन है? आर यू श्योर? ये चिपकली तो नहीं ना उधर? वो कौन है? वो भी डायनासोर है? ये भी डायनासोर है, ठीक है मान लेते हैं ये डायनासोर है। कोई भैंस तो नहीं है ना ये? हाँ, लंबी गर्दन वाली भैंस नहीं। वो, उसको टेल है लंबी सी, देख ले एक बार। ये कौन है?
ओळखतं का रे याला? कधी भेटला होता का? हा डायनासोर आहे का? एक्चुअली सही बोला, ये डायनासोर का ही रूप है, क्योंकि एक जमाना ऐसा था। डायनासोर का नेचर बताओ क्या है, एम्फीबिया की रेप्टाइल? आपको पता है एम्फीबिया रेप्टाइल कौन है? जो जमीन पे रेंगते हैं वो कौन है? रेप्टाइल। और जो पानी जमीन पे दोनों में रहते हैं वो? जैसे मेंढक काय में आता। और बाकी जितने भी है जिनके हार्ड अंडे रहते हैं वो रेप्टाइल में आते हैं, जो रेंगते हैं। क्रोकोडाइल रेंगता है, सांप रेंगता है, छिपकली रेंगती है। छिपकली के दो प्रकार, एक है नहीं, मैं बता रहा हूँ, सब देख रहे हैं उधर छिपकली है। एक दीवार पे रहती है, उसको बोलते हैं वॉल लिजार्ड, और एक अपने गार्डन में रहता है, गार्डन लिजार्ड। पता है लिजार्ड दो प्रकार के। छिपकली घर में रहती कि बाहर, बताओ? चिपकली, तुम्हाला एक गोष्ट माहिती आहे का, याला पाल म्हणतात। जो घर में है उसको पाल बोलते, पाल। म्हणजे बाहेर तर सरडा म्हणतात, है ना? सरडा घरी असतो का? गबईला घरात, अरे भिंतीवर सरडा आलाय, नाही ना? ये रेप्टाइल है और ये डायनासोर का ही प्रकार है। बहुत साल पहले ये मर गया था, और मरने के बाद सिर्फ उसके बोन जिंदा है। कौन जिंदा है? हाँ, तो इसी एरिया का नाम है बेटा फॉसिल्स। मतलब इसके जो हड्डियां बची हुई है, तो बची हुई हड्डियों का नाम क्या है? फॉसिल्स। और जो इनकी पढ़ाई करते हैं, जो फॉसिल्स की पढ़ाई करते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? पैलेंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। लिख लो हेडलाइन, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, पैलेंटोलॉजी। इधर ओ एन चाहिए, ओ एन, PALEONTOLOGY। पैलियोंटोलॉजी, इसका मीनिंग लिख, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल मतलब बेटा बचे हुए हड्डियां, रिमेन्स, रिमेन्स। आपको पता है जितना आप क्रूड ऑयल मिलता है, पेट्रोल डीजल, ये सब इससे बनते हैं। कैसे बनते हैं वो? फॉसिल्स। ओके, लिखना हो गया आपका। और ये रियल में है, ऐसा नहीं कोई डिजाइन बनाया किसी ने पेंट किया उसको, रियल में है बेटा ये। इसको देख के बता मैं किसके बारे में बात करूंगा। ये तेरा 10वीं में पहला चैप्टर था। एग्जैक्टली कौन है ये? इवोल्यूशन। इस टॉपिक का नाम है इवोल्यूशन, ठीक है? तो मेरा हेडलाइन है बेटा अभी इवोल्यूशन। ये अलग ही ब्रांच है बायो का, इसके ऊपर कई सारी किताबें हैं इवोल्यूशन के ऊपर। अब खुद देख ला इवोल्यूशन का मीनिंग क्या है। इवोल्यूशन का मीनिंग होता है चेंजेस, बदलाव। क्या? बदलाव। इसको देख बेटा तू अच्छे से, इसको अच्छे से देख। ये शुरू से है 1 2 3 4 5, ये 5वें नंबर में आया। तू देख सकता है इस इंसान को और इंसान को, कुछ फर्क है? नजर आया? सर बहुत फर्क है। इसी फर्क का नाम इवोल्यूशन है, द चेंजिंग ऑफ कैरेक्टर, द चेंजिंग ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर उसका चेंज होता है। सर कैसे? बेटा इसकी शक्ल देख और इसकी शक्ल देख, हुआ कैरेक्टर चेंज। ये बंदर छाप हुआ ना, और ये इंसान छाप, मतलब हुलिया बदल गया ना बेटा। तू इसका स्कल देख और तू इसका स्कल देख, है फर्क दोनों में? तो इसका स्कल देख ना अच्छे से, पूरा फेसियल एरिया देख, फेस का एरिया देख इसके, और इसका देख। उसके बाद में जो पहले आदमी थे ये झुक के चलते थे, अभी सब पुष्पा बन गए। पहले आदमी चलता कैसा था? झुक के। अब सब क्या बन गए? पुष्पा बन गए। बोलता है ना ऐसे। सर दैट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। मछली जल की, जीवन उसका
मतलब पहला लाइफ कहाँ पे आया, पानी में आया। तो पहले दुनिया में बैक्टीरिया के बाद जो चेंज हुआ, उसके बाद जो एनिमल आया, तो एनिमल में पहले कौन आया? भाई शार्क नहीं आया, मछली आई। दुनिया में पहले शार्क नहीं आया, दुनिया में पहले कौन आया? मछली आई। मछली का मतलब एक्वेटिक लाइफ आया। तो दुनिया में सबसे पहले कौन सी लाइफ आई? एक्वेटिक। उसके बाद कौन सी लाइफ आई? एम्फीबियन। कौन सी? उसके बाद कौन आया? रेप्टाइल। और रेप्टाइल के बाद दो एरिया निकले, एक एओज। बेटा व्हाट इज एओज? एओज का मतलब बर्ड्स, पंछी। और एक है मैमल्स। एक कौन आया? दैट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। जब दुनिया बनी तो सबसे पहले कौन सा लाइफ, मतलब कौन से एनिमल आया जो एक्वेटिक है? इसका एग्जांपल है मछली, फिश। फिश के बाद कौन आया? फ्रॉग। बता, पहले मछली आए कि मेंढक आया? उसके बाद मेंढक, मतलब मछली का ही मेंढक बना। मेंढक कोई आसमान से नहीं टपका, मछली का ही मेंढक बना। दैट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। मछली के हाथ पांव होते हैं, पता है उसको? तू मछली के हाथ पांव का नाम क्या है? अपने पास पूरा ये है बेटा, ये पढ़ाते वक्त है ना, मैं ऐसे शो करता हूँ। अब ये जल नहीं है, ये केमिकल है। तूने बोला मछली जल की रानी है, अब ये जल नहीं है, ये केमिकल है। इसमें ये मरी हुई है लेकिन जिंदा है। जिंदा मतलब डिकम्पोज नहीं हो रही। व्हाट इज जिंदा मतलब? ये तो मछली जल्दी सड़ जाती है ना, इससे जल्दी स्मेल आती है। तो इसको छोटे छोटे, इसका नाम क्या है बता? इनके पंखों का नाम क्या है बता? फिन्स। क्या बोलते हैं? फिन्स। तो मछली के जो फिन्स है वही पैरों में कन्वर्ट हो गए और उससे बना पहला मेंढक। मेंढक को बोलते हैं एम्फीबिया। क्या बोलते हैं? फिर एम्फीबिया से ही कौन बना? रेप्टाइल। एक जमाना था पूरे दुनिया के ऊपर ये राज करते थे, कौन? डायनासोर। दैट इज कॉल्ड एज रेप्टाइल्स। फिर रेप्टाइल धीरे धीरे मर गए, मतलब डायनासोर मर गए, उसमें कुछ रेप्टाइल बचे। उसी रेप्टाइल से कौन बने? पंछी। उसी रेप्टाइल से कौन बने? और उसी ब्रांच से कौन बने? मैमल्स। मैमल्स पता है ना आपको, हम कौन है? मैमल्स। एग्जैक्टली। तो दैट इज द इवोल्यूशन। हेडलाइन लिखो, इवोल्यूशन लिखा तूने? लिख उसमें द डायरेक्शनल चेंजेस, द डायरेक्शनल changes in the character of, the directional changes in the character of organism, directional changes in the character of organism over many generation, over many generation, over many generation। बता, व्हाट इज इवोल्यूशन? चेंजेस होना, और वो भी चेंजेस जो होते हैं बेटा वो होते हैं डायरेक्शनल। इसका मतलब इसको बोलते हैं डायरेक्शनल। क्या बोलते हैं इसको? क्या अभी ऐसा होगा कि बंदा वापस इसमें आएगा आज से 100 साल के बाद? मतलब 100 साल बाद हम इंसान बन गए ना अभी, क्या इंसान वापस बंदर बनेगा? हो सकता है ऐसे? क्या इंसान वापस बंदर बनेगा? बंदर मतलब बंदर नहीं, बंदर के शक्ल वाला बनेगा? नहीं ना। इसको बोलते हैं डायरेक्शनल। कौन सा चेंज है ये? तो चेंजेस हुआ, वो भी कैसे? डायरेक्शनल। चेंजेस काय में हुए? कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब वो झुक के चलता था, ये सीधा चलता है। उसका फेस अलग था, इसका फेस अलग है। उसकी हाइट कम थी, इसकी हाइट ज़्यादा है। उसका दिमाग कम था, इसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा है। एआई दिमाग बन गया सबका अभी, या चैट जीटीपी बन गया है ना, उधर कुछ नहीं था, है ना। चेंजेस हो गए। उसके बाद में इसका स्कल ऐसा था, इसका स्कल ऐसा है। तो बेटा चेंजेस काय में हुए? हाँ, किसके? ऑर्गेनिज्म के। और ये सब होने में, बता ये 200 साल में हुआ क्या?
मतलब 200 ईयर पहले ये ऐसा था, आज ऐसा दिख रहा है, ऐसा हुआ क्या? ये होने में कितने साल लगे? मेनी जनरेशन। इसके लिए मैंने लास्ट क्या लिख के दिया? मेनी। ये सब होने में सदियों लगे। ये जो इंसान था ना, ये मिलियंस ईयर पहले था, इसको यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए मिलियंस ईयर लगे। ऐसा नहीं कि 10 साल पहले वो बंदर था, आज इंसान बन गया और 100 साल बाद कुछ अलग ही बन जाएगा। ऐसा नहीं, ये होने में बहुत पीढ़ियां निकल जाती हैं। समझ में आया बेटा? दैट इज द इवोल्यूशन। बड़ा अच्छा टॉपिक है, आपको ये 12th क्लास में है, पूरा चैप्टर उसका नाम है इवोल्यूशन, पूरा चैप्टर। इसलिए मैं बेसिक में आपको ये दिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होता है। उसके बाद में इसको देख लो, इसको देख के बताओ मुझे बोलना क्या है आपसे, मैं किसके बारे में बात करना चाहूंगा। जरा तस्वीर को देखो एक बार। ये इनको था, स्टेट बोर्ड में था, ये 8 में था ना। ये नाम सुने क्या? जीनस, फैमिली, ये कभी नाम सुने क्या? किंगडम। सीबीएसई में था क्या ये कभी? हाँ, नहीं था, ठीक है। सीबीएसई में कुछ चीजें मिसिंग थी। अब देखो स्टेट बोर्ड में ये 8वीं में हो गया था। 8 में था क्या ये किंगडम? ये मेरे ख्याल से 10th में भी था ना आपको, ये स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। इसको मैं दूसरी भाषा में एक सिंपल सी बात बोलूंगा बेटा, इसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का सिंपल मीनिंग होता है बेटा क्लासिफिकेशन। क्या होता है? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, इट बेस ऑन कैरेक्टर। सुन मेरी बात बेटा, सुनना। मेरे पास देख कौन कौन आया। क्लासिफिकेशन का मीनिंग होता क्या है? मैं एक जंगल में गया, वहाँ मुझे पेड़ मिला, पेड़ के 10 प्रकार मिले। वहाँ मुझे एनिमल मिले, एनिमल के 10 प्रकार मिले। वहाँ मुझे फंगस मिला, फंगस के 10 प्रकार मिले। बराबर है? तो मेरा काम क्या है? उनको क्लासीफाई करो। अगर मैंने बोला एनिमल, तो मैं एनिमल कैरेक्टर देखूंगा और उसके हिसाब से उसको ऐड करूंगा। क्या मैं फंगस को एनिमल में ऐड कर सकता हूँ क्या? क्या मैं फंगस को प्लांट में ऐड कर सकता हूँ क्या? क्या मैं नीम के पेड़ को एनिमल में क्लासिफाई कर सकता हूँ क्या? आपको समझ है? मुझे बताना क्या है? मुझे बताना है तेरे सामने ढेर सारे ऑर्गेनिज्म है, ढेर सारे क्या है? ऑर्गेनिज्म। तो उसमें तुझे क्या करना है? क्लासिफिकेशन। तुझे उसमें से एनिमल को अलग हटाना है, प्लांट को अलग हटाना है, फंगस को अलग हटाना है, हाँ, बैक्टीरिया को अलग करना है, और प्रोटिस्टा, अमीबा को अलग करना है। तो क्या कर रहा पता है? क्लासिफिकेशन कर रहा। क्या कर रहा? कुछ लॉजिक लगा? हाँ, मैं वही बात किया आपसे। तेरे पास एक बर्तन है, बड़ा सा बर्तन, उस बर्तन में पूरे ऑर्गेनिज्म है। तुझे एक निकालना है, तुझे ये निकाला, अरे ये चलता है, इसकी 2 आंखें हैं, इसको नर्वस सिस्टम भी है, मतलब ये एनिमल। चलो एनिमल में डालो इसको। एक एनिमल, एक ऑर्गेनिज्म निकाला तूने, ऑर्गेनिज्म। अरे इसमें जाइलम फ्लोएम है। समझा मैंने किसकी बात किया? अरे इसमें जाइलम फ्लोएम है, इसको लीफ है, इसको स्टेम है। कहाँ पे रखेंगे इसको? प्लांट में। समझ में आया? तो क्लासिफिकेशन तो ऐसे होता है बेटा। ये लिखो, ये लिख, टेक्सोनॉमी, इसका सिंपल मीनिंग है क्लासिफिकेशन। लिख, द क्लासिफिकेशन, the classification of an organism, the classification of an organism into groups, the classification of an organism into group based on their character, based on their character। बहुत सिंपल है, रिपीट कर,
व्हाट इज टेक्सोनॉमी? इट इज अ स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तुझे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई करके उसको एक ग्रुप में ऐड करना है, कौन से ग्रुप में? एक ग्रुप में ऐड करना है। और ये कौन से आधार पे करेगा तू? कैरेक्टर देख के। अरे इसकी आंखें हैं, चलो एनिमल में डाल इसको। इसको लीफ और स्टेम है, प्लांट में ऐड करो इसको। समझ में आया? हाँ ऐसा। तो ये उसी का हिस्सा है बेटा। तो फिलहाल इसको याद मत रख तू, बस इतना जो मैंने बोला टेक्सोनॉमी उतना ही याद रख। क्या क्या लिख के दिया एक बार हेडलाइन पढ़, मैंने क्या क्या आज कवर किया। तो क्या कवर किया मैंने? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दूसरा, सेल बायोलॉजी तीसरा, पैलेंटोलॉजी चौथा, इवोल्यूशन पांचवा, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी समझा तो ठीक, नहीं समझा तो भी ठीक, इतना कोई आईएमपी है नहीं वो। बता, अगर मैं डीएनए आरएनए प्रोटीन का पढ़ाई करूं मतलब मैं क्या पढ़ रहा हूं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वेरी गुड। अगर मैं सेल का स्ट्रक्चर फंक्शन इंटरेक्शन पढ़ रहा हूं मतलब क्या पढ़ रहा हूं? सेल बायोलॉजी। ठीक है बेटा। अगर मैं ऑर्गेनिज्म में होने वाले चेंजेस पढ़ रहा हूं, इवोल्यूशन। अगर मैं ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहा हूं, टेक्सोनॉमी। क्लियर हुआ? ऐसी बात है बेटा। यहाँ पे आपके जो डेफिनेशंस है बायोलॉजी के ब्रांचेस वो खत्म हो गए। हाँ, तो अपना रिकॉर्डिंग रहता है। कोई बच्चा अगर अपसेंट है, जैसे उसकी एडमिशन हो जाती है, फॉर्म वगैरह सब कुछ फिलअप, तो आपको एक ऐप दिया जाएगा रंगे सर बायोलॉजी करके, उस ऐप में ये रिकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है? तो तब तक आप एक काम करना, कल जो मैंने आपको, जैसे कि आप जो कल लिख के दिया ना मैंने इनको, उसका फ़ोटो खींचना, वो लिख लेना। सिंपल है, बाकी कुछ नहीं उसमें। आपका 2 दिन का जो टॉपिक है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वो हो गया। अभी अभी हम आगे बढ़ेंगे। नया पेज ओपन करो। मतलब यहाँ से हम शुरू करेंगे। अभी आपने 10वीं में क्या पढ़ा, 10th में क्या पढ़ा आपने, ठीक है? थोड़ा नॉलेज भी चेक करूँगा मैं। तो पहला हेडलाइन लिख, लाइफ प्रोसेस। मेरे ख्याल से टॉपिक तेरा मतलब पता होगा, कुछ ना कुछ सुना है लाइफ प्रोसेस। हाँ, लाइफ प्रोसेस हेडलाइन लिखा तूने। अब देख बेटा, मुझे बोलना क्या है। इस दुनिया में 2 लोग रहते हैं, एक का नाम है लिविंग, समझा, दूसरा नॉन लिविंग। 2 ही जन है और कुछ नहीं है बेटा, लिविंग नॉन लिविंग। तुझे पता है लिविंग को बायोटिक बोलते हैं, सुना है कभी ये? लिविंग का मतलब, और नॉन लिविंग का मतलब ए बायोटिक। वेरी गुड, ए बायोटिक। ओके, क्लियर बेटा? बता, दुनिया में कितने जन है? लिविंग और बायोटिक और, बता इसमें कितने कैरेक्टर लिविंग दिख रहे हैं तुझे? इस अर्थ पे कितने कैरेक्टर लिविंग है? ये चल नहीं रहा, इसका मतलब ये मर नहीं गया, ये जीवित ही है। उसका क्या बोले उसको, चल नहीं रहा है वो, रुका एक जगह पे। कितने कैरेक्टर लिविंग है? इस मैकेनिक को देखा, टीवी रिपेयर कर रहा वो। हाँ। कितने नॉन लिविंग है? ये चेयर मूवमेंट कर रही है, इसका मतलब ये लिविंग नहीं है, ये अपने आप मूवमेंट कर रही है। हाँ, कोई भूत वगैरह बैठा होगा उधर। तूने इसको कैरेक्टर, इसको कंसिडर किया क्या? अरे बैट है ना वो, उड़ रहे हैं ना उधर। ये गिना तूने? फिर ओके, बैट है वो। लिख हेडलाइन, मतलब नीचे लिख, वर्ल्ड में 2 जन है, लिविंग नॉन लिविंग, बायोटिक ए बायोटिक, ये लिख।